अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज हमने बात करनी है इस वीडियो में गुलाम हैदर के बच्चों से मुतालिक। गुलाम हैदर 2 दिन पहले मेरे घर पर थे और 2 दिन रुक के गए हैं यहाँ पर। और कल चूंकि जब मैं अपने ड्यूटी पर जा रहा था तो उस वक्त वो चले गए और अब कराची में ही हैं। लेकिन ये है कि वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जब मेरे पास से मेरे साथ थे तो मेरी कोशिश थी कि मैं जो जो चीज़ें केस में चल रही हैं, जो पता है और सोशल मीडिया पे हम शेयर नहीं कर रहे, वो हमने कुछ उनसे शेयर की जो वो समझ सकते हैं। और दूसरा, मोमिन मलिक साहब से मैंने खुद चूंकि उनको मैसेज किया कि जी गुलाम हैदर यहाँ मेरे पास आए हुए हैं, तो केस में क्या कुछ चल रहा है उसके हवाले से आप इनसे बात करें। तो मोमिन मलिक साहब का शुक्रिया कि उन्होंने फ़ोन पर तफसीली इनसे बात की, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, वो सारी गुलाम हैदर को उन्होंने तफसीलात बताई। और क्या कुछ बताया वो उनको पता है, चूंकि मैं बातें उनकी न सुन रहा था, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन से मिला के गुलाम हैदर के हवाले कर दिया था। गुलाम हैदर और मोहम्मद मलिक साहब के दरमियान फ़ोन पे बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें वो डॉक्यूमेंट्स की सूरत में अपनी जो उनकी कम्युनिटी पोस्ट है उस पर शेयर कर चुके हैं, अंसार बनी साहब से शेयर कर चुके हैं, मुझसे शेयर कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने अदालती जो कानूनी चाराजोई की है उस हवाले से उन्होंने वो डिटेल्स बताई। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ लोग हैं, यानी कि अगर मोमिन मलिक साहब के एंड से बात करें या मुख्तलिफ जो आज़ाद सोर्सेज हैं उनसे बात करें, तो पता ये चलता है कि जो करीब तरीन ए बी सिंह साहब के बताए जाते हैं लोग, वो आके बड़े बड़े दावे करते हैं। इवन के FIR 470 के बारे में हो, यानी कि गुलाम हैदर और मोमिन मलिक साहब के ऊपर दर्ज करने का मामला हो, या फिर उनके खिलाफ जो है वो कोर्ट से रजू करने का इशू हो, वो अब वो आके बताते हैं। इवन के ये भी आके दावा किया जाता है कि जो उनकी शादी रजिस्टर्ड भी कर ली गई है, ये भी आके दावा कर लिया जाता है जी कानूनी तौर पर बच्चा जो पैदा हुआ है वो इसी का है और उसकी भी कानूनी डॉक्यूमेंट्स जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जारी कर दिए हैं। और ना सिर्फ असylum के हवाले से बड़ा दावा किया जाता है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन में भी सीमा को क्लीन चिट दे दिया गया है, यानी कि सीमा के खिलाफ कोई क्राइम नहीं बनता। लेकिन जो आज़ाद सोर्सेज हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उनका ये दावा है कि ये लोग जो आके जो बात करते हैं वो मुकम्मल तौर पर झूठ है और उसमें ज़रा भी सदाकत नहीं है। अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी, पहली बात तो ये कि फिल वक्त कोई डिसीजन नहीं लिया, अगर डिसीजन लेगी तो वो आके खुद अनाउंसमेंट करेंगे फिल वक्त मामला पेंडिंग है, यानी कि सीमा को असylum देना है, शरण देना है, नहीं देना, या उसके बाद फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस है इस वक्त क्या है, गवर्नमेंट खुद आएगी और बताएगी। उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन अफसर आ सकते हैं, SHO आ सकते हैं, DGP आ सकते हैं, स्टेट की सरकार आ सकती है, इसके अलावा इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में से कोई आके जो है इस मामले में इंफॉर्मेशन दे सकता है। लेकिन ये जो लोग सोशल मीडिया पे आके बताते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे चमकाने और पाकिस्तान और लोगों से हसद और नफरत के अलावा इनके पास कोई और जो है वो ना तो मैंडेट है और ना ही इनके पास कोई इख्तियार है कि ये कुछ फैसला ले सकें या बता सकते हैं। वो बाद दफ़ा गुलाम हैदर को भी टारगेट करते हैं, मोहम्मद मलिक साहब को भी टारगेट करते हैं, सोशल मीडिया पे भी लोगों को टारगेट करते हैं। और बुनियाद जो खासतौर पर मजहब के मामले में लड़ाई हो या देशों को बुनियाद बनाकर इसका मुद्दा गुलाम हैदर के ऊपर डालना हो, बच्चों के ऊपर डालना हो या सीमा को, तो ये पूरा जो एक मैनिपुलेशन होती है सारी, वो उनके पास से होती है। उसके बाद फिर लोग आपस में जो है वो लड़ना शुरू कर देते हैं और पूरी जो फैलना शुरू कर देते हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मुझे ये खतरा है कि ये वो लोग हैं चूंकि इनकी शनाख्त किसी को पता नहीं है, इनका आइडेंटिफिकेशन नहीं किसी को पता है, इनके बारे में कोई पहचान नहीं है किसी को, असली नाम इनके क्या है, कौन है, किसी को नहीं पता। लेकिन चूंकि इस तरह के हथकंडे जो इस्तेमाल करती हैं वो खुफिया एजेंसियां जो है वो सीक्रेट एजेंसीज जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि जो एक मुद्दा चल रहा है, एक क्लियर कट जो स्टांस हो, उसमें बिखेरा डाला जाए, उसमें तोड़ पैदा किया जाए, उसको तोड़ा जाए। तो ये बुनियादी तौर पर मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है। अब इसकी जो फैक्ट्स हैं, हकीकत है, इस बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन जो हमें आज़ाद जरा है वो कहते हैं ये सब झूठ है और गवर्नमेंट जब भी बताएगी वो खुद ही अनाउंसमेंट करेगी, बाकी जितने भी ये दावे हैं महज दावे हैं। लेकिन हमारा मुद्दा ये भी नहीं था। मुद्दा हमारा ये है कि गुलाम हैदर जो है वो बेहद परेशान है। आज उनका फ़ोन आया और चूंकि वो पाकिस्तान में जो हैपनिंग चल रही होती है, उस हैपनिंग में उनकी भी यकीनन गहरी नजर होती है, मोबाइल हाथ में, और पल पल की खबर होती है कि पाकिस्तान में क्या इश्यूज चल रहे हैं, इंडिया में इस वक्त क्या इश्यूज चल रहे हैं। तो दुनिया के इश्यूज चाहे बड़े हों छोटे हों,
पब्लिक इंटरेस्ट के हों ना हों, जाती मामलात हों, कुछ भी हो, लेकिन जहां गुलाम हैदर का मामला है उनके इशू से बढ़कर किसी और का कोई मसला बड़ा हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा मसला है उनके लिए कि उनकी 4 बच्चे, जिनका फ्यूचर, जिनकी जिंदगी, जिनका पल पल एक एक जो है वो उनके लिए भारी है। इसलिए वो सोचते हैं, इस पर वो सोचते हैं और उन तमाम चीजों को वो कंपेयर करते हैं दूसरे इश्यूज के साथ, तो उनको फिर भी अपना ही बड़ा मसला नजर आता है, अपना ही जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा नजर आता है। उन्होंने फोन किया, देखिए जी पाकिस्तान में आजकल नंबर प्लेट का इशू हो या फिर डंपर्स और टैंकर से एक्सीडेंट का इशू हो कराची में, तो लोग मरते हैं, उसमें ग्रुपिंग भी होती है। उसके बाद फिर कोई लोग साइड लेते हैं जी, डंपर्स वाले ठीक थे और मरने वाले गलत थे, और कुछ लोग उनको कंपनसेट करने की बात करते हैं। तो इस तरह बहुत सारी बातें आती हैं। वहीं पर उनका ये कहना है कि जी मेरे बच्चों की यहाँ बात क्यों नहीं हो रही, यहाँ पर जहां पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हर वक्त जंग के साए मंडलाते रहते हैं, हर वक्त यहाँ पर जो है वो खौफ और परेशानी का आलम होता है, तो वहां पर मेरे बच्चों की जिंदगी दिन रात खतरे में, उस बारे में ना पाकिस्तान की सरकार कुछ बोलती है, ना सिंध गवर्नमेंट कुछ बोलती है, ना कोई गवर्नमेंट से लेके गवर्नर तक कोई बोलता है, ना कोई पॉलिटिकल जमात जो है इस बारे में बात करती है। यानी कि कोई एक जी शऊर आदमी, चाहे वो मजहबी तबका हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का मामला हो या फिर गवर्नमेंट्स के इश्यूज हों, वो मेरे बच्चों के ऊपर कभी भी कोई बात नहीं करता। बाकी पूरे जहान के मुद्दों के ऊपर ना सिर्फ वो क्लियर स्टांस लेते हैं, बल्कि वो लड़ते भी हैं, राइट दिलाते हैं, हकूक दिलाने के दावे भी करते हैं, लेकिन मेरे मुद्दे में कोई बात नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि देखें ये खबर इतनी बड़ी है कि जहां इस मुद्दे को रखा जाए कि जी डंपर्स के नीचे लोग आके, शहरी आके मर जाते हैं, तो वहां पर मेरे बच्चे जिनकी दिन रात तारीख हो रही है, दिन रात बहुत ज्यादा मुश्किल है, 3 बेटियां 1 बेटा, तो वो खबर तो इनसे भी बड़ी खबर है। तो हमारी सरकार क्यों होश के नाखुन नहीं लेती, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं जो वो उठती जागती, क्यों जो वो सोई रहती है? इनको झंझोड़ो, इनको बताओ, मेरे बिहाफ पे बताओ कि मैं कितना परेशान हूं। और वो कहते हैं जी इनको पता होना चाहिए कि कल को अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो ये सिर्फ गुलाम हैदर का तो जो सदमा है वो सिर्फ गुलाम हैदर के साथ ये सदमा नहीं रहेगा, बल्कि जो बदनामी होगी या जो नाम आएगा वहां पाकिस्तान का नाम आएगा। यहाँ मासूम और माइनर बच्चों से ना सिर्फ मजहब तब्दील कराया गया है, बल्कि उनसे मजहबी नारे लगवाए जाते हैं, उनसे पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए जाते हैं, उनसे जो है वो भारत के हक में नारे लगवाए जाते हैं। भारत के हक में कोई भी नारे लगाएगा, अगर कोई भी देश है किसी भी दुनिया में किसी भी जमीन के हिस्से पे कोई कायम है, तो लोग जो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं उसके नारे हक में लगाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात यह है कि अब जहां जो उनका मुल्क बाई बर्थ जो उनका जिनका मुल्क है, उनके खिलाफ जो नारे लगवा रहे हैं वो तो बुनियादी तौर पर अपने एजेंडा जो हासिल कर रहे हैं, अपने ही मकासद हासिल कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो सामने आ नहीं रही। सरकार ने तो नारे लगवाए नहीं है। नारे लगवाने वाले हैं एपी सिंह, नारे लगवाने वाले हैं वहां सचिन मीना खानदान, जो कि मीडिया और सोशल मीडिया उसमें पब्लिक भी किया जाता है। तो जो बुनियादी बेनिफिट है वो तो अपने मकासद, अपने जो नापाक जायम है उन मकासद के लिए अब मेरे बच्चों को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बारे में क्यों खामोश है? और खासतौर पर पाकिस्तान के ऊपर, चूंकि ये मुद्दा क्लियर कट है कि जी पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो एक बाप है उसकी जो फीलिंग है, उसके जो जज्बात है, वो तो यही कहते हैं ना कि जी कानून गया तेल लेने। यहाँ पर अखलाकियात और टीटी की बात करते हैं, टीटी गई तेल लेने, मुझे अपने मेरे बच्चे चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त क्यों खामोश है? जहां पर यहाँ कम्युनिटियों की बात आ जाती है, यहाँ पर जो है वो महाजर और सिंधियों की बात जो है वो आगे आती है, जहां पर लोग एक अपनी अपनी जमातों, सियासी जमातों की एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़कर ना सिर्फ हिमायत कर रहे होते हैं बल्कि लड़ मर रहे होते हैं, तो वहां मेरे बच्चों की कोई बात क्यों नहीं कर रहा? कल को अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार भारत सरकार होगी, यूपी सरकार होगी, और एपी सिंह और जितने भी उसके करीब करीब के लोग होंगे, वो तो सारे उसमें उनको पूरे मुकम्मल जिम्मेदार होंगे। लेकिन वहीं पाकिस्तान की सरकार भी जिम्मेदार होगी कि बार बार मेरी अपील के बावजूद, बार बार मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद, बार बार हाई कमीशन से रब्ता करने के बावजूद, बार बार ह्यूमन राइट्स और एनसीपीसीआर के साथ साथ पाकिस्तान का जो चाइल्ड राइट्स डिपार्टमेंट है उनसे रजू करने के बावजूद मेरी कहीं भी दाद रसी नहीं हो सकी है, तो फिर मैं बताऊंगा दुनिया को कि मेरे साथ यहाँ इस क्राइम में भारत का हाथ रहा है, यूपी का, उनकी पुलिस का, उनके तमाम शासन प्रशासन का जहां हाथ रहा है, तो वहां पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं कसूर जरूर है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी इस मामले में नोटिस लेना चाहिए और होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि वो दिन जितना आगे गुजर रहे हैं, पल पल वो मेरे लिए भारी पड़ रहा है, तो लिहाजा ये मैं उनकी आवाज उठाऊं। मैंने अपने तौर पर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जितना हो सकता था, जितना मैं उसको आप कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन कर सकता था, जितना मैं अपने तौर पर बना सकता था,
जितना कर सकता था मेरे जो बस में था वो मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन बाज खबरें ऐसी अब हो जाती हैं कि लोग कहते हैं यार अब इसमें क्या रखा है, अब इसमें मजीद क्या बोले, मजीद कहाँ इसको स्पेस दें। टीवी पे भी नहीं चलती, सोशल मीडिया पे नहीं चलती, इवन के जो है वो न्यूज़पेपर और वेबसाइट पे भी हमने छापने की कोशिश की, वहां पर भी उनको पजीराई नहीं मिलती, वहां पर भी उनकी जो है वो उसका उसका उस तरह का बेनिफिट नहीं मिल रहा जिस तरह का हम उम्मीद कर रहे थे, तवक्को कर रहे थे। लेकिन फिर आप सब व्यूअर्स की से ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपस में लड़ रहे हैं उससे किसी का कोई सरोकार है नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम शरीक होंगे या थे तो उसके ऊपर भी कोई गुलाम हैदर के बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। मामला यह है कि गुलाम हैदर इस वक्त जो है वो बीच में तन्हाई में ऐसी जगह पर खड़ा है कि ना वो जी सकता है ना मर सकता है। मैंने कई दफा दोस्तों से कहा कि उसके पास ना रहने की जगह है, ना पहनने के कपड़े हैं, ना खाने के लिए उसके पास कुछ है, और ना ही उसका कोई जो है वो आंगन है, और ना ही कोई उसके पास छत है। वो किसी से भीख नहीं मांग रहा, लेकिन जो असल चीज मांगता है वो ये है कि मेरे बच्चे मुझे वापस किए जाए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर कुछ लोगों ने, चाहे वो पाकिस्तान से भी उनसे रब्ता करते हैं, पाकिस्तान से बाहर से भी रब्ता करते हैं, तो तब भी उनको यही होता है कि मुझे आपसे कोई दूसरी मदद नहीं चाहिए। एक तो ये है कि मेरे बच्चों के लिए दाद रसी कराई जाए जो भी हो सकती है, और दाद रसी की जाए, मेरे बच्चे वापस दिलाए जाए। दूसरा, अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो मुझे जॉब दिला दी जाए, ताकि मैं मजदूरी करके, मेहनत करके, खून पसीने की कमाई करके मैं जो है वो अपना गुजर बसर कर सकूं, और बच्चों के लिए मैं इतनी जमा पूंजी कर सकूं कि बच्चे जब मुझे वापस मिले तो मैं उनकी सही से कफालत कर सकूं। इसके अलावा लोगों ने बहुत ऑफर्स की, उनको बेशुमार ऑफर्स की, वो कभी भी इस बात को उन्होंने तस्लीम नहीं किया। तो मेरी भी गुजारिश है कि जिसकी जहां जहां आवाज बुलंद हो सकती है कि वो गवर्नमेंट को किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अप्रोच कर सकता है, वो लेटर्स के जरिए अप्रोच कर सकता है, ईमेल्स के जरिए अप्रोच कर सकता है, उसको चाहिए कि वो दाद रसी करे। वरना अगर लड़ाई झगड़ों पे आ जाए तो रोजाना हमारे लड़ाई झगड़े होंगे। रोजाना मैं वकाबे का गिरबान खींच रहा हूँ, वो किसी और का खींच रहे होंगे, मैं इधर शहरयार भाई का, मार भाई का, इन सबके गिरबान हम खींच रहे होंगे, इसी तरह तनवीर अफरोज भाई का, शबनम का, और या इंडिया में जितने भी हमारे दोस्त हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब निशांत कुमार साहब से हमारा लाइव होता है, कहीं भी अगर बात होती है तो हम बात करते हैं, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मैंने उनके किसी भी मुद्दे से इख्तलाफ किया तो जवाब मुझे गाली मिलेगी, या उन्होंने भी अगर किसी मेरे पॉइंट से जो है वो कोई ऑब्जेक्शन किया, एतराज किया, तो यहां से मेरी तरफ से गाली मिलेगी नहीं। गाली क्यों देंगे? यही है कि हम एक दूसरे से मौके से इत्तेफाक नहीं करते, हम हमारा डिफरेंट जो है ओपिनियन है एक दूसरे के मामलात के ऊपर, लेकिन ये है कि यहाँ पर डिबेट ऐसी होनी चाहिए, बात ऐसी होनी चाहिए ताकि हम सिस्टम को झंझोड़ सकें, हम गवर्नमेंट को जोड़ सकें। ऐसा नहीं है जैसे कल भी वो जज्बात में आके बोला जी फिर जो कर सकते हो कर लो, क्या कर लोगे? तो कर कुछ भी नहीं सकते, कम से कम दुनिया को हम बता सकते हैं कि देखिए ये जो एक चेहरा है जो सेकुलर देश समझा जाता था, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और पत्नी चौथी पांचवी इकोनॉमी और ना जाने कौन कौन से सेक्टर में कामयाबी का जहां नाम लेते हैं, तो वहां पर 4 बच्चों की जिंदगी का जब फ्यूचर का और उनके मुस्तकबिल की बात होती है तो वहां सबको सांप सूंघ जाता है, वहां कोई बात करने वाला नहीं है, और अगर कोई बात भी कर रहा होगा तो दिन रात गालियों के अलावा कुछ और नहीं दे रहा होता। तो ये हमारी अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए ह्यूमन राइट्स के लिए हम कोशिश करते हैं कि उस पर भी हम बात करें। तो जो जिस एंगल से कोई समझता है वो समझ सकता है, तो समझे, कम से कम गुलाम हैदर के बच्चे उनको वापस दिलाने में काम करे, अंजाम दिलाए। और यही बात है कि इंतजार किया जा सकता है, और इंतजार का जो लम्हा है वो ना रुकने वाला होता है, ना थमने वाला होता है, और ना खत्म होने वाला होता है, वो इंशाल्लाह जारी है और जारी रहेगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह।